वेलकम बैक। सो हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 का ही, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ओके, सो यहाँ पे आपको चार्ट दिया हुआ है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो टोटली देयर आर 6 इम्पोर्टेंस, मतलब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए कि वाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। और मैं ऐसा भी पूछ सकती हूँ कि वाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो प्लानिंग हमको क्यों करनी चाहिए, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हम लोगों के पास यहाँ पे ऐसे 6 रीजंस है जो सिग्निफाई करता है, जो बताता है कि क्यों प्लानिंग करना ज़रूरी है, क्यों प्लानिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को मैं एक बार ओवरव्यू कर लूँ तो प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट डिसाइडिंग द फ्यूचर, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द डिसीजन व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ओके, सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट्स जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेकिंग द डिसीजन और चूजिंग व्हाट इज़ टू बी डन नाउ एंड व्हाट इज़ टू बी डन इन द फ्यूचर। तो किस तरीके से हम लोगों को मैनेज करना है, क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स पढ़ूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, वो चीज़ अपने को बैलेंस करनी पड़ती है, डिसीजन लेना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव्स क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है। सो प्लानिंग इज़ ऑलवेज अबाउट टू चूज़ कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास है 6 इम्पोर्टेंस। सो सबसे पहला हम लोग आते हैं दैट इज कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्या करता है प्लानिंग? प्लानिंग हम लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। से फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में टारगेट है 90%। ठीक है भाई, सामने 90% तक मुझे जाना है। सो उसके लिए हम लोगों ने जो प्लान बनाया है, तो प्लान क्या है, रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, मुझे एक डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे 90% तक कैसे पहुंचना है। सो यहाँ पे तभी क्या बोला हुआ है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन कि किस तरीके से अचीव करना है। तो प्लानिंग ऑलवेज गाइड, हम लोगों को क्या करता है, गाइड करता है। अगर प्लान है हमारा तो ही हम लोग वहाँ तक पहुँच सकेंगे, अदरवाइज नहीं। या तो से फॉर एग्जाम्पल कि 10,000 यूनिट्स की सेल्स करनी है अपने को, ठीक है, 3 महीने के अंदर। तो मैंने जो प्लान बनाया है, दिस इज़ माय प्लान। सो ये प्लानिंग के रास्तों से मैं जाऊंगी किस तरीके से कि भाई मुझे 10,000 सेल्स अचीव करनी है। सो यहाँ पे तभी क्या बोला है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रास्ता दिखाता है हमको कहाँ जाना है। हमको था ना कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, जहाँ हम लोगों को जाना है वहाँ तक जो पूरा रास्ता है वो कौन दिखाएगा। आज मैं खड़ी यहाँ पर हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मुझे वहाँ तक जाना है। सो मेरा वहाँ पे टारगेट क्या है, डैट इज़ 90% आई हैव टू सिक्योर, मुझे 90% लाना है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वो रास्ते तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग अपनानी पड़ेगी। और प्लानिंग की मदद से प्लानिंग मुझे इतना हेल्पफुल रहेगा कि मैं वो 90% तक पहुंच सकूंगी। सो यहाँ पे तभी बोला गया है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे चीज़ आ जाती है नेक्स्ट कि वाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी। क्या रिड्यूस कर रहा है, अनसर्टेनिटी। देखो हम लोग जो प्लान बना रहे हैं वो फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, यस। अगर फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है तो एटलीस्ट यस इट्स फैक्ट कि हम लोग वो अनसर्टेनिटी को हटा तो नहीं सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, अगर हमारा प्लान आउट किया गया होगा तो हम एटलीस्ट उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कुछ भी अनसर्टेनिटी। क्योंकि हम लोग जब प्लान कर रहे होते हैं उस वक्त जो हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है कि जो बेस्ट हो मेरे लिए। सो उस चूज़ करने के पहले हम लोगों को कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको 90% लाना है तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि आप एक एक महीने में कितना कितना करोगे, किस किस तरीके से करोगे। फिर से फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया था कि अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया या क्या, जैसे अभी हमने अपने ने जब ऑनलाइन लेक्चर लिया था उस वक्त भी मैंने बात कही थी कि हम लोगों ने मार्च में ही प्लान कर दिया था कि हम लोग अप्रैल से CBSE का हम लोग स्टार्टअप कर देंगे 1 अप्रैल से। बट
ड्यू टू कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो गए, लॉकडाउन हो गया, कोविड-19 हमारे इंडिया में आ गया, तो उस वजह से क्या हो गया, अनसर्टेनिटी अराइज हो गई। अब अनसर्टेनिटीज़ को हम लोग रिमूव तो कर सकते नहीं हैं, अभी हालत ऐसी हो गई है, कंडीशंस ऐसी हो गई है, तो हम लोगों ने दूसरा ऑल्टरनेटिव, दिमाग में चीज़ तो थी ना कि हम लोगों को कोर्स स्टार्ट करना है, हम लोगों को 12 CBSE का, तो मेरे दिमाग में चीज़ आई कि यस, क्यों ना हम लोग थ्रू वीडियो लेक्चर्स उनको थोड़ा थोड़ा करके सिखाए हम लोग, या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स लिए हम लोग, पॉसिबिलिटीज़ तो है ना। तो एटलीस्ट वो सर्टेनिटी को हम लोगों ने हटाया तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट रिड्यूस तो किया वो अनसर्टेनिटी को। सो ये कैसे होगा, कब होगा, जब हम लोगों ने ऑलरेडी चीज़ को प्लान आउट किया हुआ हो, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटीज अराइज इन द फ्यूचर, ठीक है। फिर आ जाता है, दैट इज थर्ड पॉइंट आती है, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। इसमें क्या करता है, प्लानिंग हम लोगों को मदद करता है कि कहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है। अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों को बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि 10,000 सेल्स अचीव करनी है, तो डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, बहुत से काम करने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट्स करना पड़ेगा, मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेडी करना पड़ेगा। तो हम लोगों को, अगर हमारे दिमाग में प्लान क्लियर होगा ना, तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़, बार बार एक ही काम नहीं करेंगे अपने। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ को कर रहे हैं। जबकि प्लानिंग अगर हमारे पास रेडी है कि यस दिस इज़ अ प्लान, हमको यही करना है, एक सिंपली शॉर्ट ये चीज़ दी हुई है अपने को, तो हम लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत क्या है भाई, हमने ऑलरेडी प्लानिंग के टाइम पर सब कुछ सोच लिया है कि हमको यही डायरेक्शन में जाना है, यही चीज़ें करनी है। और प्लानिंग की मदद से क्या होगा, हम लोग दोबारा से, या हमको कोई चीज़ पता नहीं होगी और हम लोग वो करे जा रहे हैं, सो वो चीज़ें नहीं होगी। मीन्स इन शॉर्ट कि वेस्टफुल एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी डिपार्टमेंट्स में कन्फ्यूजन अराइज नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एकदम कट टू कट है, यस मेरा रास्ता वो है और मुझे वही जाना है, मैं लेफ्ट राइट इधर उधर नहीं मुड़ूंगी, तो कोई कन्फ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का सवाल ही नहीं उठता है। सो प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, बिकॉज मिनिमाइज कर देता है एक्चुअली प्लानिंग, क्योंकि रास्ता डिसाइडेड होता है, प्लान रेडी है और हमको वही रास्ते पे चलना है इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर। सो हम लोग क्यों फालतू की कुछ भी एक्टिविटीज़ करेंगे, या हमारे बीच में क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग, या मेरे दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन ही क्यों हो कि भाई मुझे ये करना चाहिए। प्लानिंग के टाइम पर ही वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, एंड नाउ बस हम लोगों को वो रास्ते पे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कि हाउ प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। यस, हमारे दिमाग में इनोवेशंस लेकर आता है, किस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग करने के टाइम पर हम लोग बहुत से चीज़ें अज्यूम करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, हम लोग इस तरीके से करेंगे तो हम लोग सेल्स अचीव कर पाएंगे, कौन सा प्रमोशनल टेक्निक अपने अपनाएं, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ट्रेंड वगैरह, डिमांड किस तरीके से चल रही है। सो प्लानिंग, क्योंकि पूरा का पूरा मेंटल एक्सरसाइजिंग का ही काम है प्लानिंग, और इससे क्या होंगे, हमारे दिमाग में जितना हम लोग सोचेंगे ना, उतना हमारे दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट होते जाएंगे। सो प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज़, क्योंकि अगर कुछ सोचेंगे ही नहीं हम लोग तो आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। जब हम सोचेंगे, सब लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड, जैसे हर कंपनी में भी टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले आपस में मीटिंग रख के हर चीज़ की, क्योंकि हर किसी का ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन अलग अलग है और हर किसी के पास कुछ ना कुछ नया आइडिया है। सो वो आइडियाज़ को हम लोग जितना डिस्कसिंग करेंगे, जितना सोचेंगे, जितना थिंकिंग करेंगे, उतना इनोवेटिव होता जाएगा। सो प्लानिंग की मदद से हमारे दिमाग में और भी इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट होते जाते हैं, बिकॉज प्लानिंग इज़ द टोटली प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, और जहाँ सोच रहे हैं हम लोग वहाँ तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ आने ही वाले हैं। फिर हमारे पास क्या आ रहा है कि फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। यस, बिकॉज ऑफ प्लानिंग मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, एकदम मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि वेदर टू स्टडी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, क्या करूँ। सुबह के टाइम पर जैसे मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में मैं इको करूँगी और नून में मैं अकाउंट्स करूँगी, तो ये क्या हो गया, मुझे किसने मदद किया, प्लानिंग ने।
कि भाई मैं अपना फाइनल डिसीजन ले चुकी हूँ, तो इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। और सेम एज इट इज़ आप कंपनी के अंदर भी ले सकते हो कि भाई एडवर्टीजमेंट थ्रू मैं किससे करूँ, टीवी के थ्रू करूँ या मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू करूँ, सो विच इज़ बेटर ऑप्शन। तो से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये मार्केट में अभी आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन वगैरह चल रहा है, लोग ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग एडवर्टीजमेंट वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे मार्केट में हमारी सेल्स पे कुछ असर आ सकता है। सो प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है क्या, डिसीजन मेकिंग के मैं किस तरीके से डिसाइड करूँ मेरे लिए कौन सा सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा। ठीक है, फिर क्या बताया है लास्टली आपको, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। क्या बोला है, स्टैंडर्ड्स फॉर द कंट्रोलिंग। जैसे मैंने यहाँ पर डिसाइड किया ना, टारगेट डिसाइड किया ना मैंने, से फॉर एग्जांपल 10,000 सेल्स होनी चाहिए 3 महीने में। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द टारगेट, दिस इज एक्चुअली द प्लान कि मैंने इतना सोचा, इतना टारगेट किया 3 महीने के अंदर। और फॉर एग्जांपल एक्चुअली से फॉर एग्जांपल 9500 अपने ने सेल्स की, सो बाकी कितना किया 500, डेट इज कॉल्ड एज अ डेविएशन। डेविएशन हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस। क्या बोला जाएगा डेविएशन को, एज अ डिफरेंस, कि भाई इतना वेरिएशन आया कि भाई एक्चुअली हमने कितना किया सेल्स 9500 किया, जबकि हमको करना कितना था 10,000 जितना करना था। तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर मैंने ये 10,000 का टारगेट ही नहीं किया होता, से फॉर एग्जांपल मैंने ये टारगेट ही नहीं रखा होता, तो मेरे पास ये डेविएशन कहाँ से आता, और अगर डिफरेंस नहीं आता तो हाउ आई टेक द करेक्टिव एक्शन, मैं किस तरीके से करेक्टिव कदम कोई भी उठाऊंगी अगर मेरे पास ये टारगेट ही नहीं है। सो टारगेट ही नहीं है तो आपको ये डिफरेंस भी तो नहीं मिलेगा ना, सीधी बात है। ये डिफरेंस कहाँ से आएगा आपके पास, हाँ भाई जितनी सेल्स कर ठीक है हो गया। लेकिन प्लानिंग हम लोगों को मदद करता है कि कहाँ पे कुछ कमी रह गई है। अगर ये प्लान ही नहीं होगा तो हम लोग कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, और जब कंपैरिजन नहीं होगा तब आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, और अगर डिफरेंस आपको नहीं मिलता है तो हाउ यू डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप, किस तरीके से सोचोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने सोचा 90% मुझे बोर्ड एग्जाम में चाहिए, ठीक है, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर प्लान एक्चुअली, कि आपने इतना सोचा, ऑब्जेक्टिव रखा ना 90%, और एक्चुअली से फॉर एग्जांपल आपने 85% अचीव किया। सो 5% का वेरिएंस आया, डिफरेंस आया। क्योंकि मैंने दिसंबर के मंथ में मेरे घर में शादी हो गई थी, और जिसकी वजह से मैं अच्छे से नहीं कर पाया था, और ये जो 5% का जो वेरिएंस आ रहा है वो शायद उस वजह से आ रहा है कि हाँ मेरे स्टडीज़ में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। तो ये कमी आपको पता कैसे चलेगी, जब आपके पास ये स्टैंडर्ड होगा तो आप कंपैरिजन कर सकोगे ना। सो प्लानिंग हेल्प्स एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। सो अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो हम लोग कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, और अगर कंट्रोलिंग ही नहीं होगा तो दोबारा से हम लोग कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन कैसे लेंगे अपने। ओके, सो दीज 6 आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। फर्स्टली प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन कि कौन से रास्ते पे जाना है हमको। रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी, फिर रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, बार बार एक ही काम करना या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कब होगा कन्फ्यूजन क्रिएट, जब प्लानिंग ही नहीं होगा, और अगर प्लानिंग होता है तो ये सारी चीज़ें होनी नहीं है, वेस्ट होगा ही नहीं इतना कुछ भी, हम लोग एक फ्लो में काम करेंगे अच्छे से। फिर इट प्रमोट्स द इनोवेशन आइडियाज, यस, facilitates decision making and establishes the standards for controlling. So these are the 6 importance of the planning. Okay, so that's it about this lecture. Okay, thank you.